नाम पल्लवी है और मैं फोकस पॉइंट एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। और इससे पिछली वाली वीडियो में, जैसे कि आपको पता है, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने हिस्ट्री और सिविक्स की पूरी बुक की समरी बताई है। तो मैं इस वाली वीडियो में इकोनॉमिक बुक की समरी बताऊंगी और इसमें क्या क्या है इस बुक के सारे चैप्टर्स की समरी में वो बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। इसमें बताया कि हर किसी इंसान की अलग अलग सोच होती है। कोई पैसा कमाने का डेवलपमेंट करना चाहता है, कोई अपने इन्वायरमेंट को सुधारने का डेवलपमेंट, कोई हेल्थ केयर, इन सब में डेवलपमेंट करना चाहता है। मतलब हर इंसान की अलग अलग सोच होती है डेवलपमेंट के बारे में। पर देखा जाए तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमारा नेचुरल तरीके से हमारे जो नेचुरल चीज़ें होती है उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये इस चैप्टर में बताया गया है, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर के, जिसमें हर चीज़ में फ़ायदा हो, ये बताया गया है। और दूसरे चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब इसमें कुछ सेक्टर्स बताए हैं, जैसे टर्शरी सेक्टर्स, ये सब 3 सेक्टर्स बताए हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स के बारे में बताया कि इन तीनों सेक्टर्स के अलग अलग वर्क होते हैं। ऐसे फिशिंग हो गया, प्राइमरी में आता है, और जैसे कि टर्शरी हो गया और सेकेंडरी हो गया, इन सब के अलग अलग टाइप के इनके वर्क्स होते हैं लोगों को अपनी इकोनॉमिक हेल्थ सुधारने के लिए। ये सब चीज़ें हैं इसमें। और अब आता है हमारा थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर की स्टोरी हमारी ये है कि इसमें मनी और क्रेडिट के बारे में बताया गया है कि मनी, मतलब इस चैप्टर का नाम ही है मनी एंड क्रेडिट। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मनी के बारे में बताया गया है कि मनी कैसे कैसे लोगों के पास पहुंचती है, दुकान के थ्रू, अब बिजनेस के थ्रू, नौकरी के थ्रू, हर लोगों के पास, मतलब मीडियम है, एक टाइप से मीडियम होता है हमारे मनी पहुंचने का हम लोगों के पास। और एक क्रेडिट है। क्रेडिट में ये है कि अगर हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पैसा लोन ले सकते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम उसके लिए रुक जाए, हम वेट करें कि पैसे आए तभी हम वो नौकरी स्टार्ट करें, नहीं, हम लोन भी ले सकते हैं हम। तो ये इसमें क्रेडिट, तो ये है, और मनी एंड क्रेडिट के बारे में बताया गया है, ये है इस चैप्टर में। अब मैं बताऊंगी आपको फोर्थ चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन करके नाम है, ग्लोबलाइजेशन इस चैप्टर का नाम है, फोर्थ चैप्टर का। तो इस चैप्टर में ये है कि, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन को हमारी इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है। इस चैप्टर का नाम ही है ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी करके इस चैप्टर का नाम। तो इसमें ये बताया है कि ग्लोबलाइजेशन वो होता है जिसमें हमारे जो अलग अलग जो हमारी कंट्रीज होती है, वो जब एक दूसरे के साथ शेयर करती है चीज़ें, जैसे कि कुछ भी स्टडी हो या फिर कुछ भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो, जो भी कुछ न्यू चीज़ें, तो वो इधर उधर से शेयर हो, जिस वजह से अपना पूरा एक वर्ल्ड आगे बढ़े और पूरे वर्ल्ड में पैसे फैले। मतलब ये है इस चैप्टर में, ये इसकी स्टोरी है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स की। तो इसमें बताया गया है कंज्यूमर राइट्स में कि इसमें कंज्यूमर मतलब जैसे कोई भी कस्टमर है और वो शॉप पर जा रहा है, तो उसको पहली बात हर चीज़ खरीदने का राइट है, और उनको ये भी देखने का राइट है कि मतलब कुछ भी जो चीज़ है, अगर कोई शॉपकीपर आपको ज़्यादा डेट, जो एक्सपायरी डेट होता है, वो एक्सपायरी डेट वाला आपको प्रोडक्ट दे रहा है और आपका उससे नुकसान हो रहा है, तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो जाकर। वो भी एक एक्ट बनाया गया है, एक लॉ बनाया गया है कि अगर कोई भी शॉपकीपर अगर ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिससे हम लोग को नुकसान हो रहा है, तो हम लोग को पूरा हक बनता है पीपल्स को कि वो जाके कंप्लेन करें।